एशिया की कहे जाने वाली सबसे बड़ी ट्रक यूनियन बद्दी नालागढ़, जिसमें आजकल विवाद देखा जा रहा है, वहीं विवाद के कारण सुर्खियों में छाई हुई है। वहीं दून भाजपा ने भी इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इन्होंने जो बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कल दिन में इन्होंने हमारे जो साथी थे ना, जैसे हम थे ठाकुर साहब के साथ, ईश्वर जी के साथ, उनकी गाड़ियों के नंबर यहाँ बद्दी सॉफ्टवेयर से उड़ा दिए हैं। सुबह जिन्होंने हमने गाड़ियाँ कटवाई, उनकी बिल्टी नहीं निकली। ये काम करते हैं, ये बिल्कुल इनलीगल काम करते हैं। कोई भी आदमी बोलता है उसको बोलते हैं जिसका गाड़ी का नंबर गोल्ड कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इन्होंने हमारी गाड़ियों के नंबर यहाँ बिल्टी नहीं निकली हमारी 8-10 आदमियों की। आज ये कल का काम करवाया हुआ है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने फिर तब जो ठाकुर साहब को वो देके गए, उसके बाद अभी देखेंगे कब खुलते हैं, कब क्या करते हैं। पहले भी इन्होंने 2 महीने तक मेरे नंबर गोल्ड करके रखे। हमको डरने वाले नहीं, गोल्ड करे, बंद करे, जो भी करे, हम यूनियन के पीछे मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। जो सच की आवाज उठाते हैं, सच की आवाज जो उठाते हैं उसको दबाना चाहते हैं, ये बात है और कुछ नहीं। ये धक्केशाही नहीं चलेगी। जैसे पम्मी जी ने बताया कि नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है 1952 से चली हुई है, एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है और इसमें कोई राजनीति नहीं होती है, कोई पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ये यूनियन रही है। पहले सरदार ज्ञान सिंह जी जो पम्मी जी के पिताजी थे, वो बहुत 25 के आसपास 25 बार लगातार हर साल चुनकर बनते थे। उनको बनाते थे लोग। जनरल हाउस हर साल होता था, उसमें दोबारा से उनकी सिलेक्शन जो होती थी, उनके जो चुनाव होता उसमें मोहर लगती थी। वो अपने पदाधिकारी बनाते थे और ईमानदारी से, ताकि उन चली खूब फली फूली। उसके बाद चौधरी विद्यारतन जी आए, उन्होंने भी इसी परंपरा को निभाया। अब जैसे ही सरकार इस बार बनी कांग्रेस की, तो विधायक जो है हमारे वर्तमान में दून से, इसके भाई जो है हरभजन सिंह जी, वो प्रधान बने। उस टाइम भी ज़बरदस्ती वाली बात थी, लोग डर गए, इनकी सरकार है, पता नहीं क्या, अगर नहीं करेंगे तो यूनियन तोड़ देंगे। जैसे बार बार डराते हैं, जैसे पाकिस्तान डराता है हिंदुस्तान को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम परमाणु बम फोड़ देंगे, तो ये भी वैसा ही करते हैं, सिर्फ डराने की बात करते हैं ये। परंतु वैसे इनके घर का काम नहीं है कि यूनियन तोड़ देंगे। यूनियन जो है उसमें सभी के जितने ऑपरेटर हैं, सभी खून पसीने की कमाई है पूरे नालागढ़ और दून के लोगों की। तो इसको ना तोड़ सकते हैं, ना ज़बरदस्ती यूनियन पे कब्जा कर सकते हैं। एक बार कर लिया है, 1 साल बाद जनरल हाउस होने तक नहीं बुलाया, लोग वेट करते रहे कि अपने आप कहेंगे। परंतु जब भ्रष्टाचार की हद हो गई, जब मुझे पता लगा एक दीवार लगाई थी यूनियन के पास, वो लगभग 20 लाख का काम था, वो लगभग 60 लाख में दिया गया। और साथ ही गर्मी में ही हो, बरसात नहीं पड़ी, गर्मी में ही, मई महीने में 22 अप्रैल में बिल्कुल गर्मियों में, जब साफ सीजन था, थोड़ी सी बारिश के 4 बूंदें पड़ी, वो गिर गई। जब लोगों ने कहा, हमारे लोगों ने, ऑपरेटर भाइयों ने कहा कि दीवार गिर गई, इसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, पैसा वसूल होना चाहिए, दोबारा इसको लगवाएं जिस ठेकेदार ने लगाई है। अपने रिश्तेदार थे, मिली भगत से सबने मिलकर उसको पैसा खाया। उसके बाद इन्होंने कहा, हमारे अपने जो प्रेसिडेंट महोदय है, कि क्या हुआ, देखो कहते वो गुजरात में कहते हवाई जहाज गिर गया, कहते क्या करना, ऐसे गिर जाते हैं। कहते एक हवाई जहाज का गिरना जो एक्सीडेंट है, उसको दीवार गिरने से जोड़ रहे हैं लोग। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये लोग। तो इसलिए उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मिली भगत जो है, इनके जो पदाधिकारी है, इनके कुछ मिले हुए इनके साथ, तो एक इन्होंने जबरदस्ती से बात उठाई, उसको निकाल दिया। उपाध्यक्ष जो थे हमारे ईश्वर ठाकुर जी, तो ऐसे काम ये कर रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम ट्रक यूनियन जो नालागढ़, उसके पक्ष में हम सब ऑपरेटर्स, हम पार्टी लाइन की बात नहीं है, राजनीति नहीं चलती इसमें, चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है। यूनियन के मामले की रोजी रोटी है हमारे नालागढ़ दून वालों की, तो इसलिए हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे, ना करते हैं, ना यूनियन को टूटने देंगे। यूनियन रहेगी। और जैसे बताया, 15 को जनरल हाउस था, बुलाया था लोगों ने 14 को अपना एक अलग से मीटिंग करके वहाँ अलग अनाउंस कर दिए, अनाउंसमेंट्स कर दी। और 15 को जब जनरल हाउस लोग इकट्ठे हुए भारी संख्या में, 2-3 हज़ार लोग थे, तो ये ऊपर से उठकर नीचे नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था
सवालों को जवाब देने पड़ेंगे और ये झूठे थे, हिसाब देना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार किया है। तो नहीं आए तो इन्होंने क्या किया डराने के लिए, जैसे पहले डराते आप भी बद्दी वाले, आज इन्होंने क्या किया, कल डाल दिया। एक तो और कर दिया, जो हमारे प्रमुख लोग थे 6-7 लोग, उनके ऊपर FIR कर दी। FIR भी ऐसे करवाई जो कि ना एक को इनको भी पता है, पुलिस को भी पता है कि FIR बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि जो हमारा मुलाजिम था, वो जो कर्मचारी था, वो बेचारा खुद चाहता था कि जो लैपटॉप है, जो सॉफ्टवेयर, जो उसका डाटा है, कि वो सुरक्षित हाथों में चले जाए, ताकि इसमें मेरे से गलत काम ना करवाए। उसको डर था, उसको पता है ऐसा करवाते हैं लोग ये, तो इसलिए खुद उन्होंने अपने स्वेच्छा से वो लैपटॉप हैंड ओवर किया और उसके बाद आराम से वो गया। परंतु बीच में जब इनको पता लगा तो इन्होंने डराया धमकाया, बुलाया उसको और उससे FIR करवा दी डरा कर, और ऐसे धाराएँ लगाई जो कि मुझे लगता कोई बहुत बड़ा कोई ये हो, कोई बहुत बड़ा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, ऐसा हो, कोई बहुत बड़ा ऐसी धाराएँ लगा दी। तो हम सब इकट्ठे होकर आज बद्दी में मीटिंग रख ली कि वहाँ सिर्फ बद्दी वाले आएंगे, नालागढ़ वाले नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने सबको गुमराह करने की कोशिश की कि रास्ते बंद कर दो, पुलिस बिल्कुल वहाँ किसी को गुजरने नहीं देगी नालागढ़ वालों को। जब मुझे ही पता लगा कि ऐसे नालागढ़ वालों को नहीं जाने दे, तो मैं भी यूनियन पहुँचा। तो उस टाइम तक तो शायद डर गए थे वो। आज जो पुलिस ने काम किया, आज वहाँ तो काम ठीक किया, परंतु पिछले रात जो धारा लगाई है वो थोड़ा गलत अंडर प्रेशर कर दिया इन्होंने। तो आज हम मिले हैं यहाँ, तो इन्होंने एसपी साहब ने कहा है कि हम फेयर इंक्वायरी करेंगे और ये कैंसिल होनी है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो कितनों का ये कर लेंगे। तो मैंने तो कहा था कि जब सही आदमी, ईमानदार आदमी, जब उनको अत्याचार होता, तो जब वो उसको गुस्सा आता है तो उससे बड़े बड़े बातें होती हैं, तो वो नौबत ना आए, इसलिए वक्त रखते संभल जाए। वो 25 को इलेक्शन होने हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करे, इलेक्शन होने, वोटिंग होनी है। अगर इन्होंने लड़ना लड़े दोबारा, तो लोग अपने आप जवाब देंगे, फेयर इलेक्शन होगा। तो आज जो इन्होंने किया, आज बिल्कुल आज किसी चीज़ का जवाब नहीं ढंग से दे पाई, क्योंकि इनको पता है आज अकेले इन्होंने कोशिश की, पर अल्टीमेटली ये निरुत्तर रहे। ढंग का कोई जवाब इनके पास था नहीं, सिर्फ यही था, यही ड्राबा था कि हम टाकीन तोड़ देंगे। तो टाकीन ना तोड़ सकते हैं, न इनके हाथ में है। ये चाहें तो 20-50-100 जो है ये ट्रक यूनियन से बाहर निकल जाए, इनकी बात है। तो ट्रक यूनियन जो नालागढ़ है ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि सभी ऑपरेटर भाइयों को, खास करके जिनके पास 1 या 2 या 3 गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे लोग हैं, लोगों ने ज़मीनें गिरवी रख के ट्रक डाले हैं, बैंकों से लोन लिए हैं। तो ये काम जो कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 दिन और ये करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये हम सब साथ हैं। तो आज इसलिए एसपी साहब के पास आए थे, हम सब इकट्ठे हैं नालागढ़ दून वाले। और ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो जैसे थी वैसे रहेगी। मैं नारा लगाऊंगा, आपने जवाब। ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ जिंदाबाद। ट्रक ऑपरेटर यूनियन। आज हम जो ट्रक यूनियन का मसला है, ट्रक यूनियन नालागढ़ जो है बहुत पुराना इतिहास है इस ट्रक यूनियन का। ट्रक यूनियन में हर साल जनरल इजलास होता था, उसके बाद मेंबर बनते थे, प्रधान बनता था, सेक्रेटरी बनता था। 1952 से लेकर 2022 तक ये परंपरा चली रही। लेकिन 2023 में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और यहाँ दून विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक बना है, उसके बाद इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। क्योंकि विधायक का भाई जो है प्रधान बन गया, उसके बाद 2.5 साल के अंदर कोई जनरल इजलास नहीं हुआ। 2.5 साल में इन लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत से आरोप जो ट्रक यूनियन का प्रधान है उसके ऊपर लगे। लेकिन इन लोगों ने जब स्पष्टीकरण मांगा 2.5 साल, 3 साल के बाद बोला कि जनरल इजलास बुलाओ। जनरल इजलास 14 तारीख को बुलाया गया, लेकिन ये लोग जनरल इजलास में ऊपरली मंजिल में खड़े रहे, लेकिन नीचे नहीं आए। 400 लोग, 500 लोग नीचे थे। तो लोग ये जब नहीं आए, जो ये पदाधिकारी है, तो हमारी जो जनरल इजलास था उसने ये कार्यकारिणी को भंग कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 25 तारीख की डेट रख दी जनरल इजलास के लिए। फिर दोबारा कल इन्होंने क्या किया, ट्रक यूनियन का जो प्रधान निलंबित किया गया है और सेक्रेटरी निलंबित किया गया है, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने हमारे जो सोसाइटी का प्रधान है श्री जितेंद्र ठाकुर जी, उनके साथी जो साथ थे, उनके ऊपर एक झूठी FIR की गई, जो बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल ही झूठ का पलंदा है। क्योंकि उसमें ये कहा गया कि ट्रक यूनियन का जो अपने कंप्यूटर का उसमें डाटा था, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती थी, उसने अपने ऑपरेटर से ले लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट वही था। तो ये लोग उसमें घपला करना चाहते थे उस डाटा के अंदर। तब ये तड़प पड़े, इन्होंने विधायक के प्रेशर में आके पुलिस ने FIR की, जो बहुत गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। और जो इन्होंने आज मीटिंग रखी थी कि हम बद्दी को अलग ट्रक यूनियन बनाएंगे,
उसका जवाब लोगों ने दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं था। लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं क्योंकि 1952 से इकट्ठी यूनियन बनी हुई है। नालागढ़ के बुजुर्गों ने इस पौधे को लगाया था, फिर सब ने मिल के इस पौधे को सींचा है। ये पौधा फल दे रहा है, लेकिन एक परिवार इस पौधे को देख के राजी नहीं। वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और वो भ्रष्टाचार कर रहा है। ट्रक यूनियन में करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का घोटाला कर रहा है। तो आज हम एसपी साहब को इस मामले में मिलने के लिए आए थे। मेरे साथ KL ठाकुर जी है, गुरमेल जी है, हमारे सारे जो और मेंबर हैं, हम सभी लोग इसके ट्रक यूनियन के मेंबर हैं। एक पार्टी के नाते नहीं हम आए, हम एक पार्टी की विचारधारा से बिलोंग करते हैं, लेकिन ट्रक यूनियन के मामले में हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम ट्रक यूनियन हमारी सर्वोपरि है। हम इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस बात को हमें समझाया है। उस संदर्भ में जो 7 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज की है, उसको कैंसल CR करने के लिए, कैंसल करवाने के लिए हम SP साहब को आज मिले थे। हमने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। आपने ये जो FIR की है, ये सरकार के दबाव में, विधायक के दबाव में, प्रशासन के दबाव में आपने की है, जो हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे हम पंजाब में सुना करते थे, हरियाणा में सुना करते थे, हिमाचल में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हिमाचल में पहली बार अगर किसी ने किया है तो दून विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक ने गुंडागर्दी और तानाशाही की है, जो हम इसकी निंदा करते हैं।